डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय वीर बाल दिवस रैली में हुए शामिल। मरीन ड्राइव से रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, साहिबजादों की शहादत युगों तक देगी प्रेरणा। झारखंड के बोकारो में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन। क्रिकेट और आर्चरी के उद्घाटन में पहुंचे सांसद ठुल्लू महतो। सीएसआर और डीएमएफटी फंड की हो रही है लूट। हरदा में करनी सेना का जन क्रांति न्याय आंदोलन। नेहरू स्टेडियम में उमड़ा जन सैलाब। भारी पुलिस बल तैनात। हरियाणा के सूरज पाल अम्मू समेत नेता मौजूद। झारखंड चाईबासा के सदर अस्पताल में नहीं मिला एम्बुलेंस। पिता 4 माह के बच्चे का शव थैला में भरकर पहुंचा घर। अनुमंडल पदाधिकारी जांच में जुटे। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि संजय सरावगी बीजेपी की वैचारिक धरती से निकले नेता हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी बिहार में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। नित्यानंद राय ने कहा कि संजय सरावगी की पहचान एक साफ सुथरे और कर्मठ नेता के रूप में है। वो दरभंगा सदर से 6 बार विधायक रह चुके हैं। छात्र जीवन में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से जुड़े रहे और वर्ष 1995 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय सरावगी जी भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक धरती के उपज हैं और इतने कर्मठ, परिश्रमी और ध्येय के पक्के हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश पहले से भी संगठन जहां सुदृढ़ रहा है, लेकिन इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में बिहार के लाखों लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को और सुदृढ़ और सबल बनाने में दिन रात लगेगा। नई ऊंचाइयों को बिहार में भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के जमुई में जेडीयू पार्टी का सदस्यता महाअभियान शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्टी को और बूथ लेवल तक वार्ड संगठन को और पार्टी मजबूत बनाने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले जेडीयू के विभिन्न पदों पर और मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष अध्यक्ष शैलेंद्र समते पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। भागलपुर में लगातार लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। बाईपास थाना के सामने रक्षादीप में वैकल्पिक बस स्टैंड को विधिवत रूप से चालू कर दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि शहर में जाम एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिसमें आम नागरिकों के साथ साथ यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। डीएम ने कहा कि शहर के भीतर बसों के परिचालन के कारण ट्रैफिक दबाव बढ़ रहा था। इसी समस्या के समाधान के लिए रिक्शाडी में वैकल्पिक बस स्टैंड का निर्माण कराया गया है, जिससे शहर के अंदर यातायात व्यवस्था को सुचारू किया जा सके। नए बस स्टैंड में यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय और यात्रियों के बैठने के लिए यात्री शेड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिला प्रशासन का मानना है कि इस वैकल्पिक बस स्टैंड के चालू होने से शहर में जाम की समस्या में काफी हद तक कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। में एक बस स्टैंड बनाया गया है क्योंकि शहरवासियों को यातायात में काफी असुविधा हो रही थी, लोग जाम में फंस रहे थे, जिसको लेकर के दिन के समय में खास करके सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक इसको रक्षाडीह में जो ठीक हमारा थाना के ठीक सामने जो जमीन थी उसको तैयार करा करके वहां यात्रियों को बैठने की यात्री शेड भी हम लोग बना रहे हैं। सारी सुविधाओं को
देख करके और एसोसिएशन के साथ जो बस यूनियन है उनके एसोसिएशन के साथ हमारे सिटी एसपी हमारे डीडीसी लोगों ने जा करके उनको दिखा करके हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और आप अवगत होंगे कि इससे शहर वासियों को काफी लाभ मिला है, काफी राहत मिली है जाम से। और हम लोग उस वहाँ सुविधाओं को और भी विकास करेंगे और तब तक वहाँ स्टैंड को रखेंगे जब तक कि हमारा नया बस स्टैंड जो पूरे शहर के लिए भागलपुर के लिए सैंक्शन हुआ है, जब तक वो पूर्णतः बनकर तैयार न हो जाए तब तक हम लोग रखेंगे। जमुई में उत्पाद विभाग के द्वारा नए साल के जश्न में ले जाई जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। उत्पाद विभाग ने बड़ा खुलासा करते हुए शराब को भी जब्त किया है और तस्करी में शामिल कुल 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। दोनों तस्कर वैशाली जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने 25 पेटी विदेशी शराब बरामद किया गया। वहीं पूरे मामले को लेकर जमुई उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार ने बताया कि आने वाले नए साल के जश्न को लेकर शराब तस्करों के द्वारा शराब तस्करी के लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सभी तस्करों से पूछताछ की जा रही है। वहीं पूछताछ के बाद सभी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। एक तरफ राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ सहरसा में करोड़ों की लागत से बने मॉडल सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था के इन दावों की हवा निकल रही है। ऐसा लगता है कि मॉडल सदर अस्पताल भगवान भरोसे चल रहा है। दरअसल यहां आने मरीजों को उनके परिजन गोद उठाकर अस्पताल के अंदर ला रहे थे। कहीं मरीजों को उपलब्ध कराए गए बेड पर लिटाकर और उसे खींचकर अस्पताल में दाखिल कराया जा रहा था और जिस स्ट्रेचर पर मरीजों को लाया जाना चाहिए उस पर सामान ढुलाई की जा रही थी। वहीं मरादों के परिजनों ने बताया कि उन्हें स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसकी वजह से वो मरीज को गोद में टांगकर अस्पताल के अंदर लाया। बड़ा सवाल यह उठता है कि करोड़ों की राशि से बने मॉडल सदर अस्पताल में मरीजों को वक्त पर स्ट्रेचर की भी सुविधा नहीं मिले तो ऐसा अस्पताल किस काम का। अब खबर बिहार के सहरसा जिले से है, जहां सौर बाजार थाना क्षेत्र के सुहद गांव वार्ड नंबर 14 में मछली पकड़ने के जाल को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में महिला समेत कुल 8 लोग घायल हो गए हैं। आरोपी की खेत से जाल चोरी के शक को लेकर पहले गाली गलौज हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे और धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल सहरसा में कराया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पहले धार में मेरे पापा जाल छीनने दिए थे, उसके बाद जो है ना जाल चोरी हो गया। मेरी मम्मी उसी दिन जो है ना बिना नाम लिए बगैर गाली दे रही थी। तो उसके बाद 2-4 दिन बाद वही कल शाम को बड़े पापा मतलब कि क्या है, तो वो सोचे हम को गाली दे रहे हैं। किसी का नाम लेकर तो गाली नहीं दे रहे थे, लेकिन वो आए सोचे हमको गाली दे रहे। वो द्वार पे घुस के गाली गलौज किए, मारपीट किए। अभी मेरी मम्मी जख्मी है, मेरी नानी और मेरा हाथ टूटा। उसके बाद अभी इलाज चल रहा है यहाँ सदर अस्पताल। क्या नाम है आपका? लता कुमारी। बोकारो में चल रहे सांसद खेल महोत्सव में कबड्डी, क्रिकेट और आर्चरी खेलों का धनबाद सांसद ढुल्लू महतो द्वारा शुरुआत की गई है। सांसद ने कहा कि खेल महोत्सव द्वारा प्रधानमंत्री मोदी युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। सांसद प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों से मिले और प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। मीडिया से बात करते समय उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन सहयोग न मिलने के कारण कहीं ना कहीं वे सीमित हो जाते हैं। साथ ही साथ सांसद ढुल्लू महतो ने CSR फंड और DMFT फंड के हो रहे दुरुपयोग की बात कही है। झारखंड के चाईबासा में नोआमुंडी प्रखंड के बाल जोड़ी गांव की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। एक असहाय पिता डिम्बा चंतोबा अपनी 4 माह की नवजात शिशु को इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा लाया था, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई। इससे भी अधिक अमानवीय स्थिति तब सामने आई जब अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण पिता को अपने मृत शिशु का शव थैली में लेकर रात में सुदूर जंगल क्षेत्र स्थित अपने गांव लौटना पड़ा। आपको बता दें, मजबूर पिता ने काफी देर तक अस्पताल में एम्बुलेंस का इंतजार किया, उसके बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं आई।
वहीं पिता ने अपने 4 माह के बच्चे का शव थैली में भरकर घर की तरफ रुख कर लिया। वहीं अस्पताल के सिविल सर्जन से बात करने पर सिविल सर्जन ने कहा कि बच्चे को उनके पिता 18 तारीख को इलाज के लिए अस्पताल लाया था, जिसका इलाज शुरू कर दिया गया था, लेकिन सुधार नहीं आने पर बच्चे को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर एमजीएम हॉस्पिटल रेफर किया गया था, लेकिन उनके पिता डिम्बा चंद तोबा ने ले जाने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री साय आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले का दौरा करेंगे। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री साय अटल मोदी सुपारी पालना यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और योगदान पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ भी करेंगे। उनके इस दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रायपुर के मरीन ड्राइव तेलीबांधा में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित रैली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। ये कार्यक्रम राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने हरी झंडी दिखाकर वीर बाल दिवस रैली को रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को नमन करते हुए कहा कि उनका बलिदान, शौर्य, साहस और त्याग की अमर मिसाल है। मुख्यमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह जी की पंक्तियां 1.25 लाख से एक लड़ाऊं उद्धृत करते हुए कहा कि वीर बाल दिवस शहादत, साहस और बलिदान को स्मरण करने का दिन है। राजधानी रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कारोबारी राकेश सरावगी के ठिकानों पर छापा मारा है। ये कार्रवाई कचना क्षेत्र स्थित आनंदम वर्ल्ड सिटी में की गई, जहां राकेश सरावगी का ऑफिस स्थित है। ईडी के इस अचानक कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार आनंदम सिटी के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के 3रे माले में स्थित राकेश सरावगी के कार्यालय में ईडी की टीम पहुंची। राकेश सरावगी की फर्म गोल्डन ब्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से संचालित होती है। मौके पर पहुंची अधिकारी ईडी की टीम 2 गाड़ियों में मौके पर पहुंची, जिसमें 5 अधिकारी और सुरक्षा बल शामिल रहे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत एक बार फिर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 23 से 27 दिसंबर तक डोंगरगढ़ रेल लाइन में अधोसंरचना विकास कार्य के चलते कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 23 से 26 दिसंबर तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य और 27 दिसंबर को नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इसी वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की कुल 11 ट्रेनें रद्द की गई हैं। इसमें रायपुर मंडल की 11 ट्रेनें और नागपुर मंडल की 10 ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा 4 मेमू पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन के मुताबिक इस अवधि में दुर्ग, गोंदिया, रायपुर, इतवारी और बालाघाट जाने वाली कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। करनी सेना परिवार की ओर से आयोजित जन क्रांति न्याय आंदोलन को लेकर शहर में हलचल अब तेज हो गई है। प्रशासन ने आंदोलन के आयोजन के लिए नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम की अनुमति दी। ये आंदोलन 12-13 जुलाई को करनी सेना परिवार और राजपूत समाज के लोगों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध और 21 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जा रहा है। आंदोलन की तैयारी को लेकर करनी सेना परिवार पिछले 3 महीनों से गांव-गांव जाकर जन जागरण अभियान चला रहा था। नेहरू स्टेडियम में आयोजन स्थल पर मंच पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। मंच के आसपास करनी सेना के झंडे लगाए गए हैं, जिससे माहौल पूरी तरह आंदोलन में नजर आ रहा है। रात के समय भी करनी सेना परिवार के सैनिक नारे लगाते हुए सक्रिय दिखाई दिए। वहीं शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में करनी सैनिकों की मौजूदगी देखने को मिली। नर्मदापुरम पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस थोटा नेतृत्व में माखन नगर थाना पुलिस टीम को संगठित अपराध के चोर गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि सरगना ने जेल से छूटने के बाद अपनी गैंग के साथ शोरूम से ऑन डिमांड एक नए ट्रैक्टर चोरी की घटना को अंजाम देने का काम किया। ट्रैक्टर शोरूम संचालक की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले को संज्ञान में लिया। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस थोटा द्वारा माखन नगर थाना प्रभारी अनूप कुमार उई के साथ पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूरी घटना का खुलासा किया गया। इस घटना में पहली बार संगठित अपराध की धारा भी आरोपियों पर लगाई गई है, जिनके बड़े आपराधिक रिकॉर्ड हैं।
पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि माखन नगर में जॉन डियर ट्रैक्टर का शोरूम संचालक जयप्रकाश यादव और मैनेजर अनिल गौर ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई कि उनके शोरूम से रात को शटर का ताला तोड़कर हरे रंग का नया ट्रैक्टर और रोटावेटर चोरी हो गया है, जो लगभग 11 लाख रुपए मूल्य का है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक श्री थोटा और एसएसपी अभिषेक राजन द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया गया। सबसे पहले माखन नगर में 8 और 9 तारीख के दरमियानी रात में एक चोरी हुई थी, जिसमें एक शोरूम से एक ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के साथ रोटावेटर जो है वो चोरी हो गया था। इसमें थाना का बल और साइबर का जो हमारा स्टाफ है, इन्होंने लगकर इसमें मेहनत की और पुलिस की मूवमेंट इतनी हुई कि जो चोर है वो रोटावेटर और ट्रैक्टर जो है बुधनी एरिया में छोड़कर भाग गए थे। तो ट्रैक्टर और रोटावेटर तो जब्त हो गया, लेकिन चोर उस समय नहीं मिले। उसके बाद टेक्निकली और सीसीटीवी के एनालिसिस से जो है चोरों को आइडेंटिफाई किया गया। ये संभावना कई जगहों से जताई गई, कई मुखबिरों ने बताया कि ये इस तरह के वारदात पहले भी कर चुके हैं और ये हो सकते हैं। तो उनके बारे में डिटेल पता की गई और 5 लोगों को चिन्हित किया गया, जिसमें से 4 लोगों को अरेस्ट किया है। और ये लोग इस तरह की वारदात पहले भी कर चुके हैं। ये बिल्कुल डिमांड पे काम करते हैं। जैसे किसी ने बताया कि उनको इस पर्टिकुलर मेक और ब्रांड का ट्रैक्टर चाहिए, तो उसकी शोरूम ढूंढते हैं और वहाँ पर जाके ताला वगैरह तोड़ के जो है चोरी करके उसको आगे बेचते हैं। महाराष्ट्र के पिंपलनेर में एक स्कूल की छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से गुस्साए परिजनों ने 2 दिन पहले पिंपलनेर पुलिस थाना के सामने आंदोलन किया था। परिजनों के इस रुख के बाद पुलिस सिस्टम में हलचल मच गई है और पुलिस ने आज जांच शुरू कर दी है और 2 आरोपियों को पकड़ा और इस मामले में उनका एक साथी अभी भी फरार है। फिलहाल के लिए स्टेट लाइव में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।